अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस में बिना टिकट के होने वाला है। दिल्ली से अमृतसर बिना टिकट के जाता हूँ, बाकी देखते हैं भाई टीटी वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता। अभी तक तो कोई टीटी आया नहीं, जब से गाड़ी दिल्ली से निकली है। आगे का पता नहीं, बाकी डर तो है भाई। अगर टीटी आ गया और फाइन लगा तो भाई बहुत तगड़ा फाइन लगेगा। अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि पुरानी दिल्ली से चल के अमृतसर को जा रही है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं हूँ इस समय फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और टाइम हो रहा है दोपहर के 1:45। बाकी भाई आज का जो अपना सफ़र है ना वो होने वाला है ट्रेन नंबर 14679 नई दिल्ली से पंजाब के काफ़ी खूबसूरत से शहर अमृतसर के बीच में चलने वाली अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस में। आज इस ट्रेन के जर्नल में करेंगे सफ़र, और सफ़र की शुरुआत तो नई दिल्ली से हो रही है, एंड तक जाएंगे अमृतसर तक। बाकी भाई अगर मौसम देखोगे ना, इस समय तो बारिश का मौसम बना है, काफ़ी खूबसूरत सा मौसम है। और ये मौसम में ट्रेन जर्नी होने वाली है। ट्रेन का टाइम जो है ना वो 1:50 पे टाइम है। नई दिल्ली से चलने का तो 10:25 तक पहुंच जाएंगे पंजाब के अमृतसर शहर। अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाया जाएगा। बाकी देखते हैं कितने बजे लगाया जाता है। अभी तो टाइम 1 बज रहा है, देखते हैं। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो चलिए भाई, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुका हूँ। बाकी यहाँ पे एक प्रीपेड AC वेटिंग रूम भी है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। 20 रुपये प्रति व्यक्ति है प्रति घंटा। बाकी आज का अपना जो सफर अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस में बिना टिकट के होने वाला है। दिल्ली से अमृतसर बिना टिकट के जाता हूँ, बाकी देखते हैं भाई टीटी वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता, वो भी जर्नल कोच में, देखते हैं। और डर तो है यार, क्योंकि बिना टिकट के यात्रा मतलब अगर फाइन पड़ेगा तो भाई बहुत तगड़ा फाइन होने वाला है। देखते हैं अमृतसर तक बिना टिकट के कैसे यात्रा होती है भाई। तो भाई आ चुकी है अपनी अमृतसर एक्सप्रेस, जो कि जलंधर इंटरसिटी है अभी के लिए। तो WAP7 लोकोमोटिव है। बाकी भाई यही जो ट्रेन है ना, ये वैसे तो जलंधर इंटरसिटी है, लेकिन यही बनकर जाएगी अमृतसर इंटरसिटी। इसी में सफ़र होने वाला है। अभी जलंधर से आ रही है, अब ये अमृतसर जाएगी। तो चलिए भाई, जर्नल में तो चढ़ चुके हैं। बाकी ये सीट ली है इमरजेंसी विंडो, इसी में सफ़र करें। और ये जो सवारियाँ उतर रही हैं, ये अभी तो जलंधर वाली उतर रही हैं जो आई हैं। बाकी 2 चार्जिंग सॉकेट यहाँ हैं और 2 ही उसी साइड मिल जाएंगे आपको। तो चलिए भाई, फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लग चुकी है अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस। अपनी जो सीट है विंडो इमरजेंसी सीट, यहीं पे सफ़र हुआ। और सारी भीड़ जलंधर से जो आने वाली थी वो यहीं उतरी है। बाकी भाई मिलता हूँ आपको सीधा ही 1:50 पे, जब अपनी ट्रेन का डिपार्चर होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। बाकी कोच की हालत तो भाई इतनी ज़्यादा गंदी है ना, पता नहीं भाई साफ़ सफाई हुई भी है कि नहीं। बाकी दूसरा कोच देखते हैं इसके, ये भी कोच की हालत सेम वैसी है जो दूसरे कोचों की है, ये भी गंदे ही है भाई। निकल चुके हैं नई दिल्ली से भी ऑन टाइम 1:50 पे अपनी अमृतसर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकली है। बाकी ये इसका एग्जिट गेट है। यहाँ हमारी ट्रेन स्किप मार रही है सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन को, जो कि छोटा सा स्टेशन है। कई ट्रेनें यहाँ पे भी स्टॉप लेती हैं आगे। और जैसे अपना शान पंजाब एक्सप्रेस है ना, तो दिल्ली की ओर आती है अमृतसर से, तो यहाँ रुकती है। आगे भाई अगर आपकी ट्रेन दिल्ली से निकल रही है, जैसे अगर दिल्ली से नरेला की ओर या पानीपत की ओर जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूर, क्योंकि मोबाइल वगैरह की जो चोरी है ना वो ऐसे एरियो में कुछ ज़्यादा होती है। बाकी निकल चुके हैं दिल्ली से भी। बाकी यहाँ से चलने के बाद अगला जो स्टॉप है 44 किलोमीटर बाद सोनीपत जंक्शन है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। यहाँ हमारी क्रॉसिंग हो रही है
अमृतसर धनबाद स्पेशल एक्सप्रेस गरीब रथ एक्सप्रेस है। तो चलिए भाई, दिल्ली से 44 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच चुके हैं हरियाणा में सोनीपत। सोनीपत जंक्शन पॉइंट पहुंच चुके हैं। अपनी ट्रेन पहला स्टॉप है हरियाणा में। बाकी जंक्शन इसलिए क्योंकि दिल्ली की ओर से तो आ ही रहे हैं, एक लाइन यहाँ से चली जाती है अपनी जींद वाली, बढ़ जाएंगे यहाँ से पानीपत की ओर। और ट्रेन का यहाँ पे 2 ही मिनट का स्टॉप है। ऑन टाइम चल रहे हैं भाई अपने। बाकी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे भी उतरी है, दिल्ली से जो चली थी भीड़। बाकी हरियाणा तक की ये भीड़ रहने वाली है। बाकी सोनीपत जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर लगी अपनी अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस। बाकी हॉर्न भी हो चुका है। बाकी पानी वगैरह मिल रहा है। खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है भाई स्टेशन पे। जंक्शन पॉइंट है बेशक, लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं है खाने की। तो चलिए भाई, 2 मिनट के स्टॉप के बाद निकल चुके हैं सोनीपत जंक्शन से भी। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर जो 2 है ना, ये है अपना मेल लाइन पर, इसलिए ट्रेन है यहाँ से। बाकी स्टॉल ना यहाँ पर है, पीछे की और कोई स्टॉल नहीं, बीच में एकदम। बाकी बात हो रही थी अपना प्लेटफॉर्म नंबर जो 2 है वो मेन लाइन पर है, और मेन लाइन से अपना अच्छे खासे एक्सेलरेटर के साथ निकली है भाई। बाकी भाई अगर दिल्ली अमृतसर वाले रूट पे चल रहे हो ना, अगर आप अमृतसर जा रहे हो, तो बाकी 3 ट्रेनें काफ़ी बढ़िया हैं। पहली जो है ना, शान पंजाब एक्सप्रेस है, जो कि सुबह चलती है 7:45 बजे नई दिल्ली से, और दोपहर में 3 बजे के आसपास या 2:30 बजे सॉरी पहुंच जाती है अमृतसर। उसके बाद चलती है पठानकोट एक्सप्रेस। पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो कि पुरानी दिल्ली से चलती है पठानकोट के लिए, वाया अमृतसर होकर जाती है। और उसके बाद ये वाली है, इसमें मैं आज सफर कर रहा हूँ, अमृतसर इंटरसिटी। काफ़ी तीनों बढ़िया है। इसमें तो भाई पहली बार कर रहा हूँ। शान पंजाब में ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ जर्नी, मतलब ब्लॉग नहीं करा। हाँ, शान पंजाब में करी है, लेकिन वो जलंधर से दिल्ली तक की करी थी, तो अब मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखोगे। अभी भाई कुछ खासा भीड़ चढ़ी नहीं है यहाँ से भी, सोनीपत से भी ठीक ठाक है। मतलब अगर इसके जर्नल में सफर कर रहे हो, इसलिए कोच में भी ठीक ठाक है। कुछ ज़्यादा भीड़ इसमें चढ़ी नहीं है, मतलब आराम से सफर कर सकते हो अगर अमृतसर तक जा रहे हो तो। दोस्तों, इसके अगर कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो इस ट्रेन के अंदर 2 AC चेयर क्लास के कोच हैं, 6 इसमें सेकंड सीटिंग के हैं जो कि नॉन AC हैं, और 10 इसमें जर्नल कोच है, मतलब कि 5 पीछे 5 आगे की ओर। बाकी अगर इसके किराए की बात की जाए तो दिल्ली से अमृतसर तक का किराया आपको अगर जर्नल में सफ़र करते हो तो 150 रुपये देने पड़ेंगे। अगर इसके सेकंड सीटिंग में सफ़र करते हो तो 270 रुपये देने होंगे, और इसके AC चेयर क्लास में सफ़र करते हो तो आपको देने होंगे 600 रुपये, मतलब 590 रुपये है, वैसे 600 मान लीजिए। और ऐसा इसका कुछ फेयर वगैरह और कोच कॉम्पोजिशन है दिल्ली से अमृतसर तक का। और आपने सफ़र की जो बात की जाए, दिल्ली से अमृतसर तक का सफ़र 448 किलोमीटर का सफ़र है, जिसमें इस ट्रेन को टाइम लगता है दिल्ली से अमृतसर तक का 8 घंटे 35 मिनट। मतलब कि शान पंजाब के बाद शायद दूसरी ट्रेन होगी, दूसरी या तीसरी ट्रेन होगी जो कि कम समय लेती है। अपनी फुल रफ्तार में भाई समालका स्टेशन को स्किप मार रही है। भाई अभी तक तो कोई TT आया नहीं, जब से गाड़ी दिल्ली से निकली है। आगे का पता नहीं, बाकी डर तो है भाई। अगर TT आ गया और फाइन लगा तो भाई बहुत तगड़ा फाइन लगेगा, क्योंकि टिकट तो है ही नहीं, किराया ऊपर से फाइन रहने वाले भाई अपने तो। बाकी देखते हैं कोई TT आता है या नहीं आता, भाई डर तो है यार। तो चलिए भाई, फाइनली पहुंच चुके हैं टेक्सटाइल सिटी हरियाणा के पानीपत जंक्शन में। स्वागत है आप सभी का पानीपत में। टेक्सटाइल इसलिए बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि आपने सुना होगा कंबल वगैरह जो मिलते हैं भाई, पानीपत के काफी फेमस है। ज्यादातर जो लोग हैं ना टेक्सटाइल का अगर सामान वगैरह लेना तो वो यहीं आते हैं पानीपत में। बाकी 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आगे लगी अपनी अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस।
अच्छा, जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से जींद के रास्ते रोहतक तक की ओर चली जाती है और दिल्ली की ओर से तो आ ही रहे, बढ़ जाएंगे यहाँ से अम्बाला की ओर। बाकी पानीपत जंक्शन पे आपको ना खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पकौड़े वगैरह मिल जाएंगे, ये देख रहे हो, ब्रेड पकौड़े वगैरह मिल जाएंगे, खाने पीने के लिए दिक्कत नहीं है। तो बाकी भाई ये भाई यहीं के ही हैं, क्या यहाँ का क्या फेमस है? अच्छा, यहाँ का फेमस यहाँ भाई सारा है। यहाँ पे फेमस क्या है घूमने फिरने के लिए? भाई मॉडल टाउन है यहाँ पे फेमस। है मॉडल टाउन और बस मॉडल टाउन है, और अपना अंचल हो गया, हाँ अंचल सिटी हो गया। बाकी भाई यहाँ पे फेमस सिटी जो है यहाँ पे अपना मॉडल टाउन वगैरह बता रहे भैया वो है। बाकी टेक्सटाइल सिटी है, ज्यादातर जो लोग कारोबार वाले हैं ना वो यहीं पे आते हैं अपना सामान वगैरह लेने के लिए, है ना क्या ब्रदर? तो भाई ये न्यू सब्सक्राइबर मिले थे भाई। बाकी निकल चुके हैं पानीपत जंक्शन से भी। भाई अंदर की कंडीशन चेक कर लो, एकदम खाली हो चुकी है अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये अगर बिहार की ट्रेन होती तो ऊपर बैठने के लिए सीटें भी नहीं मिलती हैं, बिहार की ट्रेन हो तो भाई। आगे भाई मौसम तो बारिश का हो चुका है, देख रहे हो। पानीपत की तरफ बारिश नहीं थी इतनी, क्योंकि यहाँ आते आते बारिश हो चुकी है। शाम को 4 बजे पहुंचने का टाइम था, लेकिन 2 मिनट डिले के साथ पहुंचे हैं हरियाणा की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में। स्वागत है आप सभी का। बाकी ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट डिले के साथ पहुंची है। अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस का चौथा स्टॉप है कुरुक्षेत्र जंक्शन में। बाकी अब इसके बाद यहाँ से ट्रेन चलेगी तो अगला स्टॉप है अम्बाला कैंट है। और घूमने फिरने के लिए भाई यहाँ पर ना कुरुक्षेत्र में आपको श्री कृष्ण संग्रहालय, ज्योति सर जहाँ पे भगवत गीता की अपना रचना हुई थी, और एक दो जगह और है, ज्योति सर करके है, और ब्रह्म सरोवर है यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। बाकी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का स्टॉप है भाई। चलते वापसी अंदर, ट्रेन अंदर खाली हो चुकी है, अपनी कोई भीड़ भी नहीं है। कुरुक्षेत्र जो है ये आता है दिल्ली डिवीज़न में, और स्टेशन कोड है KKDE। बाकी निकल चुके हैं कुरुक्षेत्र से भी। अब यहाँ से अगला स्टॉप सीधा ही अम्बाला कैंट है। ये सेकंड लास्ट स्टॉप था हरियाणा में इस ट्रेन का। भाई कोच की कंडीशन चेक कर लो, एकदम ही खाली है, कुछ ज़्यादा भीड़ अब है भी नहीं। आराम से इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हो अगर अमृतसर जा रहे हो तो भाई। तो चलिए भाई, सामने से आ रही है अंदौरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत से क्रॉसिंग हो रही है। तो चलिए भाई, अपनी कटरा वंदे भारत से भी क्रॉसिंग होने वाली है, जो कि कटरा से आ रही है, नई दिल्ली जा रही है। कुछ ही देर में आने वाली है श्री माता वैष्णो देवी, कटरा से चल के नई दिल्ली को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो लो भाई, सामने से आ रही है कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। बाकी ये भी 4 से 5 घंटे डिले के साथ चल रही है। सुबह 11 बजे के आसपास आने का टाइम था अपना अम्बाला में इसका, लेकिन शाम को आ रही है भाई।
इससे 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच चुके हैं हरियाणा के अम्बाला कैंट। कैंट एक स्टेशन जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन इसलिए क्योंकि दिल्ली की ओर से आ ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे यहाँ से लुधियाना की ओर। एक लाइन यहाँ से चली जाती है सहारनपुर वाली, जो कि मुरादाबाद के रास्ते जाती है, और आप यहाँ से बठिंडा की ओर भी जा सकते हो। और एक लाइन यहाँ से चली जाती है कालका के लिए, एक यहाँ से चली जाती है चंडीगढ़ के रास्ते। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आकर लगी है अपनी अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस। बाकी खाने पीने के लिए यहाँ पे आपको छोले कुलचे मिल जाएंगे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं भाई स्टेशन पे। तो मैंने ये देखा बाकी ट्रेन तो यहाँ अच्छी खासी खाली हो रही है भाई। समोसे 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ही आगे लगी है अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। यहाँ पे भाई ऑन टाइम पहुंची है, और बाकी 5 मिनट का स्टॉप है इंटरसिटी का। यहाँ से चलने के बाद अगला जो स्टॉप है अम्बाला सिटी है, उसके बाद है अपना एंटर कर जाएंगे हम पंजाब में। राजपुरा स्टेशन है इसका जो अगला है। बाकी दिल्ली जलंधर लुधियाना वाली मेन लाइन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है अम्बाला कैंट। जो दिल्ली से ट्रेनें चलती है ना, कहीं प्रीमियम ट्रेनें, वो तो डायरेक्ट यहीं रुकती है अम्बाला कैंट में आके। नहीं तो बाकी जैसे वंदे भारत वगैरह जो अभी आपने वंदे भारत देखी थी, वो डायरेक्ट अब हम अम्बाला से चलिए तो सीधा दिल्ली रुकेंगी। बाकी आपको क्रॉसिंग कैसी लगी थी वंदे भारत की वो बताना। अब पीछे से वंदे भारत जो आ रही है अमृतसर को जाने वाली, वो भी हमें ओवरटेक करेगी। वो देखना कहाँ ओवरटेक करेगी भाई। बाकी भाई यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, अभी भी टीटी नहीं आया भाई। ऐसा ना हो कि कहीं टीटी ब्यास या अमृतसर में मिल जाए, क्योंकि भाई टिकट नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है। देखते हैं बाकी अभी तक तो टिकट वाला चेक करने के लिए आया ही नहीं है, सही बताऊँ। बाकी भाई यही है इस ट्रेन का सेकंड सीटिंग कोच, देख लो भाई 3-3 का है। तो चलिए भाई निकल चुकी है अपनी अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस, चलते हैं अंदर। तो चलिए भाई निकल चुके हैं अब अम्बाला कैंट से भी। बाकी अम्बाला कैंट से निकलने का अगला जो स्टॉप है अम्बाला सिटी है, लेकिन आपसे मिलूंगा सीधा लुधियाना में। बीच में मिलेंगे राजपुरा में जब एंटर करेगी अपनी ट्रेन पंजाब में। पंजाब में एंट्री हो चुकी है। पहले तो आप सभी का वेलकम टू पंजाब। और राजपुरा जंक्शन अपनी ट्रेन रुक पहुंच चुकी है। यहाँ पे ओवरटेक करने के लिए पीछे से आ रही है अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस। तो चलिए चलते हैं उससे और देखते हैं ओवरटेक। तो भाई सामने सिग्नल हो चुका है ग्रीन, और पीछे से अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि पुरानी दिल्ली से चल के अमृतसर को जा रही है। तो भाई शाम के बज रहे हैं 7:23 और पहुंच चुके हैं टेक्सटाइल सिटी लुधियाना में। जी हाँ दोस्तों, 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके दिल्ली से पहुंच चुके हैं लुधियाना, और ऑन टाइम है। 3 मिनट बिफोर ही पहुंचे हैं, सॉरी 2 मिनट बिफोर पहुंचे। बाकी 10 मिनट का स्टॉप रहने वाला है लुधियाना जंक्शन पर, और टोटल 12-13 मिनट रुकने वाली है गाड़ी अपनी। बाकी खाने पीने के लिए यहाँ पे आपको छोले कुलचे वगैरह मिल जाएंगे। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे भी उतरी है लुधियाना जंक्शन पे। अच्छा, जंक्शन पॉइंट इसलिए है ना क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपना चली जाती है फाजिलका के लिए, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है चंडीगढ़ के लिए। तो दिल्ली लाइन से तो आ ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे यहाँ से जलंधर की ओर। एक लाइन ना यहाँ से चली जाती है, एक लाइन और है मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ जाती है। बाकी स्टेशन कोड है LDH। इस स्टेशन को
1861 में चलाया गया था, ओपन किया गया था। और 161 साल हो चुके हैं इस स्टेशन को, लुधियाना को बने हुए, दिल्ली अमृतसर मेल लाइन पर। दोस्तों लुधियाना टेक्सटाइल इसलिए मैंने बोला क्योंकि लुधियाना में ना वूलन वगैरह का काम, कपड़े का काम बहुत ज़्यादा है। बाकी जो इंडिया में अलग अलग स्टेट में साइकिलें जाती हैं ना, वो लुधियाना से ही जाती हैं। अपना दिल्ली का झंडे वाला है, काफ़ी बड़ा साइकिल मार्केट है, वो भी यहीं से जाती हैं, यहीं से वहाँ साइकिलें मैन्युफैक्चरिंग होती है। बाकी ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट रुकने वाली है और सनराइज़ भी होने वाला है कुछ ही देर में। बाकी यहाँ से चलने के बाद इसका अगला जो स्टॉप है फिलौर है, उसके बाद फगवाड़ा है, उसके बाद जलंधर सिटी है। कैंट नहीं रुकती है, सिटी रुकती है, उसके बाद ब्यास, फिर अमृतसर। लेकिन मिलूंगा अब आपको सीधा ही जलंधर सिटी में। बाकी भाई कंडीशन चेक कर लो, अभी स्टेशन के जर्नल की खाली हो चुकी है, कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये भी अपना जलंधर या फगवाड़ा तक की भीड़ रहने वाली बस। बाकी भाई अपने जो रेल फैन में से नॉर्थन ब्लॉगर के इंदर पाजी है ना, उनका घर भी लुधियाना में ही है। जी हाँ दोस्तों, उनके शहर में है, लुधियाना में। तो फाइनली निकल चुके हैं अपना लुधियाना से भी। बाकी डिले निकले हैं, 5-6 मिनट डिले, क्योंकि दूसरी साइड आ रही है अपना गंगा सतलुज एक्सप्रेस, उस साइड आई है वो देखो, जो कि फिरोजपुर से धनबाद के लिए जाती है। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आगे लगी थी। तो चलिए भाई, यहाँ हमारी अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस क्रॉस करने वाली है सतलुज रिवर को। स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्पोर्ट्स सिटी जलंधर में। जी हाँ दोस्तों, पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन के लास्ट सेकंड स्टेशन जलंधर सिटी जंक्शन पे। जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से नकोदर के लिए और एक लाइन यहाँ से चली जाती है अपना पठानकोट जम्मू तवी के लिए, मतलब कि जम्मू के लिए जाती है यहाँ से एक लाइन। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है, जंक्शन पॉइंट है। स्टेशन कोड है GUC। और स्पोर्ट्स सिटी इसलिए है क्योंकि जो स्पोर्ट्स में ज़्यादातर बैट वगैरह या कुछ भी है स्पोर्ट्स का ज़्यादातर सामान यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। बाकी ट्रेन अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर लगी है, ऑन टाइम चल रहे हैं इस समय तो भाई, कोई डिले के साथ नहीं है। बाकी देखते हैं अपना अमृतसर कितने बजे तक छोड़ती है अपनी इंटरसिटी। बाकी ये इसके सेकंड सीटिंग का हाल देख लीजिए भाई, ये है इस ट्रेन का सेकंड सीटिंग। तो देखते हैं, यहाँ आकर बैठते हैं। चल चुके हैं अपना स्पोर्ट्स सिटी जलंधर कैंट से भी। बाकी ये इसका एग्ज़िट गेट है। अच्छा खासा स्टॉप ले लिया भाई, 5 मिनट का स्टॉप लिया यहाँ पर अपनी ट्रेन ने। भाई फाइनली दिल्ली से 448 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच चुके हैं पंजाब के काफी खूबसूरत से शहर अमृतसर में। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू अमृतसर। बाकी जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन इसलिए यहाँ से एक लाइन वेरका के रास्ते पठानकोट होते हुए अपना जम्मू की ओर चली जाती है। बाकी सीधा लाइन जो जाती है वो जाती है अपना अटारी के लिए, वो तो अब रूट बंद हो चुका है। बाकी लोकल जो है ना वो अटारी तक जाती है अभी भी, यहाँ से मॉर्निंग एक लोकल चलती है। बाकी यही थी भाई इंटरसिटी एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। बाकी आपको बता दूं भाई, टिकट वैसे मैंने ली हुई थी दिल्ली से अमृतसर तक की 150 रुपये की थी। और वो तो आपको कंटेंट बनाने के लिए इसलिए मैंने आपको बोला था कि भाई बिना टिकट के सफ़र करो। बाकी टीटी तो वैसे कोई आया नहीं था, टिकट आप लेके चले तो भाई ज़्यादा बढ़िया है। कोई पता नहीं है कब बकरा बनना पड़ जाए, क्योंकि टीटी कब आया पता नहीं है भाई, टीटी के मूड का भी। बाकी यही थी इंटरसिटी एक्सप्रेस के ट्रेन जर्नी दिल्ली से अमृतसर तक की। आपको कमेंट करके बताना है कैसी लगी। बाकी भाई यहाँ से अब तो मैं जा रहा हूँ सीधा अमृतसर, मतलब गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं लोग, वैसे उसका नाम दरबार साहिब है, अपना पंजाबी में हम बोलते हैं तो दरबार साहिब बोलते हैं। ये तो लोगों ने नाम दिया हुआ है कि भाई गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल नहीं है, वैसे दरबार साहिब है।
बाकी करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे ऐसी और नई जर्नी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। बाकी भाई ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल नहीं है, खाना वगैरह अगर आप दोपहर में घर से निकल रहे हो तो अपना खाना और स्नैक्स वगैरह लेके चलना, रात को 10:30 तक तो पहुंच ही जाते हो, तो उस हिसाब से लेके चलना भाई।